चलो लिखो। लिखो राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष। ठीक है सर। वर्ष, हाँ, 261 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। और उसे जीत लिया। कलिंग विजय के बाद कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त द्वारा प्राप्त। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त द्वारा प्राप्त। बौद्ध धर्म का प्रचार तथा प्रसार पूरे साम्राज्य के अलावा विदेशों में भी किया। विदेशों में भी किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार तथा अपने अच्छे विचारों को बौद्ध धर्म के प्रचार तथा अपने अच्छे विचारों को पत्थरों पर लिखवाया जिसे शिलालेख कहा गया। जिसे शिलालेख कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार तथा अपने अच्छे विचारों को पत्थर पर लिखवाया जिसे शिलालेख कहा गया। अशोक ने
84,000 स्तूपों का निर्माण भी अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। अशोक के अपने अभिलेख प्राकृत भाषा तथा अशोक ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि अशोक ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। अशोक ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। ठीक है, अशोक जो है ब्राह्मी लिपि के अलावा जो है ग्रीक और माइक, ठीक है, ये सब भी लिपि का प्रयोग हुआ था, सिर्फ ब्राह्मी लिपि नहीं। अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ने में सफलता पाई। ठीक है, भारत का जो इतिहास है इसकी खोज यहाँ के लोगों के द्वारा नहीं की गई। अंग्रेज सब जब आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि भारत के जितने भी ग्रंथ थे उन सब का खोजबीन किया था कि क्या क्या चीज लिखा गया। तो बहुत सारे ग्रंथों की खोजबीन अंग्रेजों के द्वारा की गई और बहुत सारे पुरातत्व खुदाई जो है अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। पहली बार जो है अशोक का जो अभिलेख का जो पहले पता ही नहीं चलता था कि किसके द्वारा क्या चीज लिखा गया है। तो पुरातात्विक जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत को पढ़ने के बाद उसी के आधार पर खुदाई किया गया। उसके बाद अशोक के बहुत सारे शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए और वो पहली बार ऐसा नहीं कि पढ़ लिया गया क्या क्या लिखा गया। पढ़ने के लिए लिपि का समझ सबसे जरूरी है। जैसे अभी तुम लोग लिख रहे हो, यह लिपि कौन सी है बताओ, किसी को याद है? तुम लोग कौन सी लिपि में लिखते हो? देवनागरी। जब एग्जाम देते हो तो लिखते हो ना लिपि देवनागरी, तब तुमको पता है कि ये चीज देवनागरी में लिखा हुआ पढ़ लेते हो। ठीक है, देवनागरी जो लिख रहे हो लिपि, या बाएं से दाएं लिख रहे हो। ठीक इसी तरह से एक लिपि है ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, और भाषा कौन है? प्राकृत। इसे पढ़ नहीं पा रहे थे अंग्रेज शुरुआत में कि कौन सी लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे खोज हुई, खोज करने के बाद समझ बना इसके ऊपर, और तब 1837 में जाकर के जेम्स प्रिंसेप जो है इसके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। बीच में तो इनके इतिहास को डूब गया था, इनका कुछ नहीं था, सब कुछ ध्वस्त ध्वस्त कर दिया था। मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद यहाँ बहुत सारे एक के बाद एक साम्राज्य आते गए और इस सबको क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में 1837 के बाद में सब इतिहास को उजागर किया गया कि क्या क्या चीज था, और उस आधार पर इतिहास को लिखा गया। तब हम लोग आज इस इतिहास को पढ़ पा रहे हैं। अगर ये सब नहीं रहता तो पढ़ पाते? जो अशोक इतना बड़ा सम्राट था एक समय में, नहीं। बौद्ध के जितने भी अशोक के द्वारा स्तूप बनाए गए सबको खोजा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ, अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने में किसने सफलता पाई? जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837। अशोक ने टोटल कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000। और इन 84,000 स्तूप जो है, बहुत सारे स्तूपों को ध्वस्त कर दिया गया जब आगे के राजा पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना होती है उसके बाद। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किसने किया?
अशोक। अशोक महान शासक तब नहीं बनता है जब वह कलिंग विजय प्राप्त करता है, नहीं। अशोक महान तब होता है जब वह हथियार का त्याग कर देता है। हथियार का त्याग करने के बाद जब यह बौद्ध धर्म को अपनाता है और अपने विचार, अच्छे विचारों को लिखवाता है। कई शिलालेख पर इनके द्वारा अच्छे विचार दिए गए हैं। लोगों को कहा गया है कि आपको जो है युद्ध नहीं करना है, अगर किसी को जीतना है तो उसके हृदय पर विजय प्राप्त करना है। लोगों को कहा गया कि पशुओं की हत्या नहीं करना है। अच्छे अच्छे जो विचार होते हैं वो अशोक के द्वारा पत्थरों पर लिखवा करके लोगों के द्वारा उपदेश दिया गया, तब अशोक जो है यह महान शासक बन पाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अशोक के समय में सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका, थाईलैंड, इस सारे जगह देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया बहुत बेहतर से। ठीक है, श्रीलंका में भी प्रचार किया गया, बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया और इस तरह से क्या हो गया, ये बौद्ध धर्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार कौन करवाए, अशोक के द्वारा करवाया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किनके द्वारा मिली, उपगुप्त के द्वारा। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। अशोक का साम्राज्य कितना बड़ा था, बहुत बड़ा। अशोक बहुत बड़े सम्राट बने। अशोक के समय कितने प्रांत, 5 प्रांत। एक प्रांत शामिल नहीं था तो वहां पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किए। कहा गया जाता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण वहां से हाथी प्राप्त करने के लिए किया था। ठीक, क्या अशोक के समय कोई बाहरी आक्रमण हुआ, कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था। अशोक ने जब युद्ध नीति का त्याग किया तो इसका सैनिक की शक्ति घट गई, सैनिक का मनोबल गिर गया। अब सैनिक को क्या चाहिए, युद्ध करना। सैनिक हमेशा मनोबल बढ़ा के रखता है, क्यों, उसे युद्ध करना। और सैनिक को कहेंगे युद्ध नहीं करना है तो सैनिक का मनोबल गिर जाएगा और सैन्य शक्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही कारण रहा कि जो मौर्य वंश है इसका पतन का सबसे मेन कारण यही हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद क्या हो गया, इसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया, जिससे सैनिक शक्ति घट गई। और इसके बाद जो है इनके जो अशोक के बाद कोई राजा मौर्य वंश को संभाल नहीं पाया और मौर्य वंश का जो है इसके बाद इनका बेटा कुणाल बना। कुणाल के बाद अंतिम शासक जो है वह वृद्धरथ बनता है और उसकी जो हत्या जो है वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और पूरे मगध साम्राज्य पर शुंग वंश के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। शुंग वंश आते ही, शुंग जो वंश होता है वो ब्राह्मण को मानता है, ब्राह्मण धर्म को मानते थे और पुष्यमित्र शुंग विदा ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण ही थे। और उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से अशोक के द्वारा जितना चीज व्यवस्था बनाई गई थी पूरे ध्वस्त कर दी गई। 84,000 स्तूप जो बनाया गया था वो सब के सब तोड़ दिए गए थे और पूरी तरह से बौद्ध धर्म का विनाश कर दिया गया था। किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पूरी तरह से ब्राह्मण व्यवस्था को लागू कर दिया था, किसने, पुष्यमित्र शुंग। एक ठीक अगला जो है वंश जो आया था और यही जो है बाद में गुप्त काल आया तो गुप्त काल में जो भी बचा उचा था वो कसर जो है पूरा कर दिया गया और शंकराचार्य ने पूरी तरह से हिंदू धर्म का विकास कर दिया था। कब, गुप्त काल में। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई समस्या।